दोस्तों, राजनीतिक व सामाजिक के तजुर्बों की रोशनी में मेरी डायरी के पन्ना नंबर 2 के रूप में आपके साथ बात कर रहा हूं। अभी सुबह भाजपा के एक नेताजी का फोन आया। वो मजाक में बोले कि बंगाल भी अब हम जीतेंगे। अब जाहिर सी बात है, जो लोग महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश और फिर हरियाणा जैसी राज्यों को जीतते हुए आ रहे हैं और फिर उसमें दिल्ली का कल का चुनाव तो कहना बनता है। मैंने कहा जीत सकते हैं। यही सूरत हाल अगर रही तो जीत सकते हैं। कल से मुल्क में राजनीति के अंदर एक सवाल उभरा हुआ तो पहले से है, लेकिन कल से उसको बड़े पैमाने से देखा जा रहा है कि क्या अब भाजपा का ही राज रहेगा और यह कांग्रेस और केजरीवाल और अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव की पार्टी और ये दूसरे लोग और ममता बनर्जी, ये सब बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो क्या 2050 तक या 47 तक की जो बात कही जाती है, क्या वो ख्वाब पूरा होगा? ये एक बड़ा सवाल है सियासत का। इस सिलसिले में कई बातें हैं, उन जिनमें से एक इतिहास का अध्ययन भी है। क्या इसके पहले भी ऐसा हुआ है? मैं संक्षिप्त में एक बात आपके सामने रखता हूं। इंदिरा गांधी के जमाने में जेपी का एक आंदोलन शुरू हुआ था और उस आंदोलन की झलक अभी तक देश में रही है। ये लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह यादव, चौटाला जी और ये चंद्रशेखर जी, देवे गौड़ा जी और दूसरे लोग उसी आंदोलन की पैदावार हैं अभी भी। ये तो लोकतंत्र के महत्व के खिलाफ बात हो जाएगी कि एक ही पार्टी का पूरे देश में राज होगा, और खासकर ऐसी पार्टी के जिसका अभी तक जो मुल्क की तामीर और खुशहाली के लिए जो योगदान सामने आया है वो पूरे मुल्क के सामने है। सवाल किसी पार्टी के विरोध का नहीं। पार्टी कोई भी राज कर सकती है, लोकतंत्र है, लेकिन मजबूत विपक्ष ना हो तो ये भी लोकतंत्र की शान के खिलाफ बात है और अवाम की मफाद के खिलाफ बात है। तो ये एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या मुल्क में अब भाजपा का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा और उसकी तुलना में कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। और इसी सवाल का बस आपको एक छोटा सा जवाब देता हूं कि ये कानून कुदरत के खिलाफ है, फितरत के खिलाफ है और हुकूमत के मिजाज के खिलाफ है, हुकूमत के इतिहास के खिलाफ है, हुकूमत की तारीख के खिलाफ है। इनकलाब ऐसे उठते हैं कि जिनके बारे में अगर पहले से कोई आकलन कर लेता तो फिर वो इनकलाब ही क्या होते। मुल्क में कल से एक नई शुरुआत होगी। कल के चुनाव ने आज से एक नई शुरुआत की है। अभी तक लोग उम्मीदों पे थे
कहीं कांग्रेस की उम्मीद पे, कहीं गठबंधन की उम्मीद पे, और इन सब की असलियत लोगों के सामने आ गई है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी कल से एक बात शुरू कर दी है कि बोला हमें तो केजरीवाल के नशे को ढीला करना था, तो फिर गठबंधन किस बात का था? यानी इतनी बेतुकी बातें हैं। राहुल गांधी अभी 2-4 दिन पहले कोई भाषण में कह रहे थे चलते चुनाव में कि जो इतना छोड़ के जाना है कांग्रेस को वो छोड़ के चला जाए, मेरे लिए तो मेरी टीम बहुत है। वो मेरा दिमाग गया उस पर कि इनकी टीम में कौन लोग हैं भाई? 5 लोग हैं, जिनमें 4 बेवकूफ हैं और एक बेवजूद है। ये कैसी वेणुगोपाल संगठन का या राजनीति का आदमी नहीं है। जयराम रमेश, पवन खेड़ा, ये लोग सियासी हैं। राहुल गांधी की को अकल नहीं है या राहुल गांधी को क्या हो गया है? इमरान प्रतापगढ़ी सियासी बंदा है। यानी आप एक आदमी को उठाओगे कहीं से भी और संगठन का सीधा चीफ लाके बना दोगे, तो यार ये तो अपने आप में कयामत है। ये तो अपना आप में बड़ी नाइंसाफी है। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से जो पैगाम लेके उठे, उस पैगाम को वो जगह जगह उसका सम्मान नहीं कर रहे। तो आप ये आने वाले टाइम में आप देख लीजिए राहुल गांधी कहां जाके खड़े हो जाएंगे। तो कल से अवाम की जो एक विश्वास था विपक्ष के नेताओं पे, वो टूट गया है। और आज से आप देखिएगा इस मुल्क की सरजमीन में बहुत बड़ी तासीर है। अगर आप इस तासीर को इतिहास के अध्ययन की रोशनी में समझना चाहे तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इस मुल्क के एक एक बाशिंदे की फितरत में जो तासीर है वो उसको हम अभी ठीक ढंग से समझ नहीं पाए। इनकलाब भी उठेगा, क्रांति भी आएगी, और एक लोग इनकलाब का माना, मैं पॉजिटिव इनकलाब की बात कर रहा हूं, जो देश में खुशहाली और तामीर जिससे होगी। और मैं ये यकीन के साथ कहता हूं इसी मुल्क के नौजवान, इसी मुल्क की नई नस्ल, इसी मुल्क के समझदार लोग अगर इसी तरह सूरत हाल रहेगी तो मुल्क में तीसरी ताकत का वजूद बनेगा, विकल्प आएगा और बड़ा विकल्प आएगा, और आंधी की तरह भाजपा को कमजोर बना देगा। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सत्ता जिसके पास भी हो, सत्ता की तो एक ही फितरत रही है कि अगर आप इंसाफ और खिदमत की भावनाओं से काम करते हैं तो सत्ता आपके पास देर तक रुकती है, और अगर आप नाइंसाफी और आप पक्षपात की भावनाओं से काम करते हैं तो सत्ता का तो एक निजाम रहा है, वो जाने में देर नहीं कर दी। जय हिंद, जय भारत, साझी विरासत मंच से अकबर कासमी।